जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक मटके की बहुत ही बढ़िया छोटी सी कहानी। एक बार भुवन नाम का एक व्यक्ति था और वो उसके यहाँ मटके बना करते थे और वो मटकों में पानी भर के सप्लाई करता था। पर कहते हैं ना कि हमारे अगर 4-5 चीज़ें होती हैं तो उनमें से एक फेवरेट होता है, मन पसंद होता है। उसी प्रकार से भुवन का एक मटका बड़ा प्रिय था, जबकि वो टूटा था, हल्का सा टूटा था, पर भुवन का सबसे मनपसंद मटका वही था। और जो मटका होता है, वो जो टूटा मटका होता है, वो अपने आप में थोड़ा गिल्ट फील करता था कि देखो मेरे मालिक कितना मुझे प्यार करते हैं और मैं देखो टूटा हूँ। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं टूट गया हूँ और इससे पानी भी निकलता है, पर उसके बावजूद भी मेरे मालिक मुझे बहुत प्यार करते हैं। भुवन सबको पानी सप्लाई करता था और थोड़ी सी दूर में एक आश्रम था, उसमें संत जी बैठा करते थे। तो भुवन जो टूटा मटका होता है उसी को लेकर जाता था संत जी के पानी देने के लिए। 2 मटके लेता था और दोनों मटकों को इस तरीके से डंडे में बांध के टांग लेता था, तो और कंधे में टांग के अपना निकल जाता था। 2 मटके सुबह और 2 मटके शाम को भुवन अपने संत जी को पानी ऐसे इस प्रकार से देने जाता था। तो एक बार क्या होता है, मालिक भुवन बैठा होता है तो मटका मन ही मन में सोचता था कि देखो मेरे मालिक देखो मुझे कितना प्यार करते हैं सारे मटके हैं, इसके बावजूद मेरे मालिक मुझे कितना रिस्पेक्ट कितना प्यार करते हैं, मुझे फोड़ भी नहीं रहे हैं, मुझे हटा भी नहीं रहे हैं। और भुवन के पास बहुत सारे मटके हुआ करते थे क्योंकि उसकी फैमिली यही काम करती थी, मटके बनाती थी, पकाती थी, उनको पॉलिश भी करती थी। पर भुवन को सिर्फ इसी मटके से बहुत प्यार था। एक बार क्या होता है, भुवन बैठा होता है और मटका भी उसके बगल में बैठा होता है। तो मटके के अंदर से आवाज़ निकलती है, मेरे मालिक मुझे आपसे कुछ पूछना है। भुवन डर जाता है, भाई ये कौन बोला। तो मटका बोलता है, बोले मैं आपका प्रिय मटका। तो कहता है अरे ये बोलने भी लगा। बोले वो मालिक आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे आज आपसे कुछ पूछना ही पड़ गया। क्या? यही कि आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं जबकि मैं टूटा हूँ और आपका पानी भी वेस्ट होता है और फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो भुवन कहता है चलो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ। तो वो मटका तो उस टाइम खाली होता है। भुवन मटके को पकड़ता है और कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ से मैं तुम्हें भरता हूँ, मतलब पानी तुम्हारे में डालता हूँ और गुरुजी के आश्रम तक मैं तुम्हें लेके जाता हूँ और तुम्हें सीधे हाथ की तरफ पकड़ता हूँ और उल्टे हाथ में दूसरा मटका होता है जो टूटा नहीं है। बोले हाँ तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। तो भुवन क्या करता है, खाली मटका होता है लेके जाता है उसको, कहता है मैं तुमको इसी साइड लेके जाता हूँ, है ना। बोले हाँ। तो इस साइड देखो कितनी हरियाली है, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, चिड़िया दाना चुन के वहीं के वहीं डाल देती हैं। वहाँ से कभी बाजरा हो गया या कभी गेहूँ हो गया या कभी कभी तो किसी की बेल उग जाती है। देखो कितनी हरियाली इस साइड, जिस साइड मैं तुमको पकड़ता हूँ उस साइड कितनी हरियाली है, हरा हरा एकदम सुंदर खूबसूरत लग रहा है, प्यारे प्यारे फ्लावर खिल गए, फूल खिल गए। तो कहते हैं हाँ ये तो बात सही। अब बोले इस साइड देखो, इस तरफ कितना सूखा पड़ा है, कोई हरियाली है। तो मटका कहता है बिल्कुल नहीं। और देखो मैं तुमको इस साइड पकड़ता हूँ, अगर मैं तुमको इस साइड भी पकड़ूंगा तो इस साइड भी हरियाली होगी, पर मैं तुमको सीधे हाथ की तरफ पकड़ता हूँ तो इस तरफ देखो कितनी हरियाली है, गुरुजी के आश्रम तक फूल खिले हैं। क्योंकि तुमसे जो पानी गिरता है वो हल्का 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 गिरता रहता है और पौधों को किसकी ज़रूरत होती है,
एक प्लांट को किसकी नीड होती है? पानी की, सनलाइट। तो इसी प्रकार से ये जो इस साइड है, राइट हैंड साइड है, इस तरफ देखो कितनी हरियाली है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमसे पानी निकल निकल के कितनी हरियाली पूरी में हो गई है। और कितना सुंदर लग रहा है, गुरु जी की आश्रम था, कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरफ सूखा पड़ा है। तो बोले इसीलिए तुम टूटे हो, उसके बाद भी, मतलब टूटे होने के बाद भी तुम सबका भला कर रही हो। हम मेरा भला कर रही हो, जो यहाँ रह रहा है उसका भला कर रही हो, वातावरण शुद्ध कर रही हो। तो इसीलिए तुम मेरे प्रिय हो। तुम में कोई भी खोट नहीं है, तुम में बहुत ज़्यादा ही गुण है। लोग टूटी चीज़ों को हटा देते हैं, फेंक देते हैं, पर तुम तो टूटने के बाद भी तुम सबको फ़ायदा दे रहे हो, हरियाली हरियाली कर रहे हो। तो तुम मेरे प्रिय क्यों नहीं होगे? तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हो और हमेशा हमेशा रहोगे। तो इस प्रकार से वुमन अपना बताता है, इस तरीके से मटके को कि तुम क्यों प्रिय हो, तुम मेरे प्यारे क्यों हो, उसकी क्वालिटी को बताता है। और मटका बड़ा खुश हो जाता है, बहुत, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।